डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम एक्सरसाइज 20.6 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसके 3 पार्ट्स हैं और इसमें वही साइंथेटिक डिवीजन मेथड लगेगा, लेकिन यहाँ पर 2 रकमों से हम इसको डिवाइड करेंगे और यहाँ पर भी 2 रकमों से। पहले तो हम यहाँ करेंगे, उसके बाद तीसरा भी हम करेंगे, 3 पार्ट इसके करेंगे। जबकि पहले सवाल में जो था ना, वहाँ हमने सिर्फ एक ही रकम से डिवाइड किया था। तो यहाँ देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनके लिखते हैं कोफिशिएंट। जैसे इसका कोफिशिएंट है तो क्या है 12, इसका कोफिशिएंट क्या है माइनस का 8, इसका कोफिशिएंट क्या है माइनस के 7, इसका कोफिशिएंट क्या है प्लस का 2, इसका कोफिशिएंट क्या है प्लस का 1। अब इसको डिवाइड करेंगे सबसे पहले 1 से। तो 1 से डिवाइड करने के बाद हमें पहला पता है कि सबसे पहले जो 12 जैसे हैं हम वैसे के वैसे लिखेंगे। पहला स्टेप हम ये करेंगे कि कोफिशिएंट लिखेंगे, फिर उस डिवाइड करने वाली रकम लिखेंगे, फिर पहली रकम जैसी है नीचे वैसी की वैसी। अब इसको ज़रब करें 1 को 12 से तो 12 हो जाएगा। अब 12 प्लस के हैं, 8 माइनस के हैं, तो 12 में से 8 गए तो प्लस के 4। 1 को 4 से करें तो 4। अब 7 में से 4 गए तो माइनस के 3। अब 1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 3। 2 में से -3 गए तो माइनस का 1। अब 1 को -1 से करें तो हमारे पास आएगा -1 और जिसका जवाब क्या आ जाएगा 0। जिसका जवाब क्या आ जाएगा 0। अब ये जो रकम हमारे पास बची है 12, 4, -3, -1, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, -1/2 से। इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, -1/2 से। तो यहाँ हम एक और रकम लिखेंगे जिसका नाम क्या है -1/2। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर हम साइंथेटिक डिवीजन से करेंगे, लेकिन 2 मरतबा डिवाइड, -1/2। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट होगा। ये जो 12 है बिल्कुल नीचे हूबहू वैसे के वैसे आ जाएंगे, 12 वैसे के वैसे आ गए। अब अगर आप देखें तो इस 12 को हम ज़रब करेंगे -1/2 से। तो 12 को अगर हम ज़रब करें -1/2 से तो हम किस तरह करेंगे ये देख लें, क्योंकि यहाँ पर जो ज़रब है वो आपको आनी चाहिए। तो 12 को ज़रब करेंगे -1/2, तो ये क्या हो जाएगा 12 -1/2। तो 1 का 2 का पारा 12 पर 6 दफ़ा 6 को करेंगे तो माइनस का 6 क्या आ जाएगा, माइनस का 6। यानी अगर हम 12 को 1/2 से करेंगे तो हमारा आंसर क्या आया, माइनस का 6। तो ये आपको आना चाहिए। तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस का 6। अगेन माइनस के 6 में से 4 चले गए तो माइनस के 2। अगेन 2 से अब ज़रब करेंगे किसको, -1/2 को। तो -2 ज़रब -1/2, तो 2 में कैंसिल, -2 में कैंसिल, माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस का 1। यहाँ 1 आ गया। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, प्लस का 1। तो -3 में से अगर 1 चला जाए तो माइनस का 2 क्या आ गया, माइनस का 2। तो अगेन माइनस का 2 है और 1/2 है, तो करेंगे तो हमारे पास अगेन क्या आ रहा है 1। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। तो 1 में से 1 चला गया तो क्या बनेगा 0। तो इस हिसाब से हमने इसको ज़रब की। ज़रब करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया वो आंसर क्या आया, 12 -2 एंड -2। ठीक है, अब ये जो हमारे पास आंसर आया 12 -2 एंड -2, इसको हम जो है, ये जो पहली रकम है इसका नाम देंगे हम 12x², इसका नाम देंगे -2x, और ये हमारे पास हो जाएगा कांस्टेंट और यहाँ पर 0। इसको हमने कैसे लिखा, 12x² -2x -2 और 0। अब यहाँ पर देखें कि -2 और 12 को ज़रब करेंगे तो 24 आएगा, और यहाँ पर भी ऐसे हमें नंबर चाहिए जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -2 आए, मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, लेकिन किसके, माइनस के। तो यहाँ हम कौन सी रकम उठाएंगे, पहले भी हमने किया था इसको, 12x माइनस के 6x प्लस के 4x माइनस के 2 बराबर 0। तो देख लें, अगर हम 4 को 6 के साथ ज़रब करेंगे तो 24 आएगा, और 6 में से 4 जो है प्लस के माइनस करेंगे तो माइनस के 2 आएंगे। तो इस चीज़ को देखना है कि माइनस के 2 चाहिए तो माइनस का 6 करेंगे, अगर प्लस के चाहिए होते तो प्लस के 6 करते। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे -6x कॉमन दोनों में से। तो -6x अगर हम कॉमन ले लें, या खाली आप 6x ले लें, ठीक है जी, 6x कॉमन। जब हम 6x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर पारा लगेगा 2 मरतबा और यहाँ पर पारा लगेगा 1 मरतबा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मरतबा पारा लगा, और प्लस में जो है वो यहाँ पर क्योंकि x² है तो 1x यहाँ पर बचेगी, तो 2x -1।
यानी 6x जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा 2x माइनस 1। इसी तरह यहाँ हम कॉमन लेंगे 2, जब 2 हमने कॉमन ले लिया तो 2 का पावर 4 पर 2 दफ़ा, x वैसे का वैसा, और 2 का पावर 2 पर 1 दफ़ा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर आया 2x माइनस 1। जब भी आप इसको हल करें तो आपने देखना है कि मिडिल टर्म सेम हो, दोनों का सेम है। तो अब हम 2x माइनस 1 लेंगे कॉमन। जब हम 2x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 6x, और यहाँ क्या बचेगा प्लस का 2, और यहाँ हम लिखेंगे 0। अब होगा क्या कि 2x माइनस 1 को बराबर करेंगे 0 के, ठीक है जी, और इसी तरह 6x प्लस 2 को भी बराबर किसके करेंगे 0 के, दोनों को 0 के बराबर। ये है माइनस 1, ये अगर यहाँ चला जाए तो किसका हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। यहाँ अगर देखें तो 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 1/2। तो पहला आंसर आ गया 1/2। यहाँ देखें 6x वैसे का वैसा, 2 यहाँ पर प्लस के हैं, यहाँ चला जाए तो माइनस का। अब ये 6 से मल्टीप्लाई कर रहा है लेकिन यहाँ आ जाएगा तो क्या करेगा डिवाइड, -2/6। तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 1/3। तो इसका मतलब है कि हमारा जो इसका आंसर आया x की वैल्यू आई 1/2 और x की वैल्यू क्या आई -1/3। तो हम आंसर अगर लिखें तो हम लिखेंगे कि भाई x का वैल्यू आया 1/2 और x की वैल्यू क्या आई -1/3। तो ये हमारा आंसर। तो यहाँ हमने और कुछ नहीं किया, सिर्फ 2 मरतबा इसको डिवाइड किया है। पहली मरतबा भी डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, दूसरी मरतबा भी डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। अब हम इसका दूसरा करते हैं, वो भी इसी तरह से है, लेकिन इसमें इन्होंने लॉजिक दी है। लॉजिक क्या दी है कि ये पावर है 4, फिर क्यूब नहीं है, फिर है x², फिर x नहीं है, फिर कांस्टेंट है। तो ये हमने जो पहला सवाल किया था उसके भी लास्ट में कुछ इस तरह का था। तो जो रकमें नहीं होंगी हम उनकी जगह पर 0 पुट करेंगे। तो आइए कोफिशिएंट लिखते हैं। सबसे पहले ये है 1, तो 1 लिखें। यहाँ पर x² है तो x² से पहले क्या आएगा क्यूब, तो क्यूब नहीं है तो क्यूब 0 है। तो x² है तो x² का कांस्टेंट का कोफिशिएंट क्या है 4, फिर x नहीं है तो x की जगह पर 0 लिखेंगे, फिर है -5। तो ये आपको याद होना चाहिए कि जो यहां पर मिसिंग नंबर है उनकी जगह पर 0 हमने रखना है। अब वही तरीका, पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 1 से, तो डिवाइड करें भाई 1 से। तो पहली रकम हूबहू वैसी की वैसी, 1 जो है हूबहू वैसा का वैसा, 1 वैसे का वैसा। 1 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो 1, 1 में कुछ भी ऐड कर दे तो 1, 1 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो 1, तो 4 और 1 कितने होंगे 5, 1 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो 5, अब 5 में कुछ भी 0 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 5। अब 1 को 5 से करें तो आएगा 5, और -5 में से 5 चला जाए तो 0। तो पहले नंबर से हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब हम इसको दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी -1 से। तो आइए करते हैं -1। यहां पर भी 1 जो है हूबहू वैसे का वैसा, पहला नंबर वैसे का वैसा। ये इसका रूल है कि पहले नंबर को वैसे, फिर मल्टीप्लाई करें। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, तो लिखें भाई -1। अब 1 में से -1 चला जाए तो क्या आंसर आएगा, 1 में से अगर -1 चला जाए तो क्या आंसर आएगा 0। अब 0 चाहे जिससे भी मल्टीप्लाई करें उसका 0 आएगा। तो 0 में अगर 5 ऐड करें तो 5, 5 को अगर -1 से ज़रब करें तो क्या आएगा हमारे पास -5, 5 में से 5 चले जाए तो 0, ठीक है। इसी तरह अब जो हमारे पास रकम बनी है हमने उसको क्या करना है, हमने उसको करना है कि भाई ये जो रकम है ये हमारे पास है x² की, लेकिन x 0 है तो हम लिखेंगे x², x क्योंकि 0 है +5, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 0। अब अगर आप यहाँ देखें तो ये +5 है, लेकिन अगर हम इसको यहाँ ले आए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ इस तरह x² और +5 यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -5। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें x चाहिए ना कि x²। तो हम इसको ख़त्म करेंगे, जैसे ही हम इसको ख़त्म करेंगे तो स्क्वायर रूट यहाँ आ जाएगा, यानी अब ये हो गया x और -5। लेकिन इस -5 को अगर हम लिखें तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि भाई लिखें -1 × 5। अब ऐसा हमने क्यों लिखा, और याद रखें जब भी स्क्वायर रूट आ जाता है तो यहाँ पर प्लस माइनस साइन, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस साइन, जब भी स्क्वायर रूट आएगा तो प्लस माइनस साइन। -5 को हमने लिखा -1 और 5, क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है -1 के। भूल तो नहीं गए होंगे, पहली वीडियो में हमने किए थे आयोटा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर +1 वगैरह वगैरह। तो ये हमारे पास है -1। तो अगेन आयोटा स्क्वायर की जगह -1 है तो -1 की जगह हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर, तो लिखेंगे +-5 आयोटा स्क्वायर।
अब स्क्वायर रूट में से आयोटा बाहर, तो आंसर क्या आएगा प्लस माइनस 5 आयोटा, या आप इसको आयोटा 5 भी कर सकते हैं। इनको आप अलग लिखे तब भी लिख सकते हैं कि यानी एक रकम हो जाएगी आयोटा 5 और एक रकम हो जाएगी माइनस आयोटा 5। तो ये दोनों वैल्यू जो है वो हमारे पास किसकी आ गई, x की। तो इसी तरह आज हमने इसके दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी हमने कर लिया। आप इसकी स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इसका आखिरी यानी तीसरा पार्ट करेंगे तो इसके इस एक्सरसाइज का दूसरा सवाल फिर खत्म हो जाएगा। चलें जी, अब हम ये है हमारे पास इसका तीसरा सवाल कि फाइंड द रिमेनिंग 2 रूट्स ऑफ द फॉलोइंग बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन इट्स रूट्स आर गिवन, यानी यहाँ पर 3 और -4 है और ये इक्वेशन है। तो 2 हमने कर लिए, अब इसका ये तीसरा है। तो तीसरे में भी हम वही तरीका इस्तेमाल करेंगे सिंथेटिक डिवीजन वाला। यहाँ पर इनके कोफिशिएंट लिखेंगे। इसका कोफिशिएंट है 1 लिखे, इसका कोफिशिएंट है 2 लिखे, इसका कोफिशिएंट -13, इसका कोफिशिएंट -14, इसका कोफिशिएंट 24, और सबसे पहले किससे डिवाइड करें 3 से। ठीक है, तो पहले हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो पहली रकम हूबहू वैसी की वैसी, तो 1 वैसे का वैसा। ठीक है जी, 1 हम वैसे का वैसा लिखेंगे। 1 को 3 के साथ करें तो 3। अब 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5, फिर 3 को 5 के साथ करें तो कितने हो जाएंगे 15, 13 और 15, 15 में से 13 गए तो कितने होंगे 2। ठीक है, अब 3 को 2 से करें तो 6, अब 6 14 में से 6 गए तो कितने -8, तो 3 को -8 के साथ करें तो -24, तो आंसर क्या आया 0, रिमाइंडर 0 आया। तो पहले हमने इसको डिवाइड किया 3 के साथ, अब डिवाइड किससे करेंगे -4 के साथ। तो आइए -4 के साथ अब हम इसको डिवाइड करते हैं, यानी 2 नंबर है तो पहले 3 के साथ फिर -4 के साथ। तो आइए -4 के साथ डिवाइड करते हैं, वही कॉन्सेप्ट 1 वैसे का वैसा, 1 नीचे वैसे का वैसा। -4 को 1 से करेंगे तो -4, अब 5 में से 4 चले गए तो 1 प्लस का, -4 को 1 से अगेन करें तो माइनस का 4, अब -4 में से 2, -4 में से 2 चले तो -2, -2 को -4 से तो प्लस के 8, तो क्योंकि माइनस और माइनस प्लस 2 × 4 8, तो 8 में से 8 चले गए तो 0। अब वही तरीका, ये हमारे पास x², ये हमारे पास x और ये हमारे पास -2 कांस्टेंट। तो पहली रकम को हम लिखेंगे x² प्लस x माइनस का 2 और यहाँ पर हम लिखेंगे 0। अब यहाँ जो है हमें एक ऐसी रकम चाहिए जिसको अगर हम करें मल्टीप्लाई तो माइनस का 2x आए, लेकिन अगर सब्ट्रैक्ट और करें ऐड करें तो प्लस का x आए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे x² प्लस का 2x माइनस का x माइनस का 2 बराबर 0। मिडिल टर्म को ब्रैकेट किया है हमने, मिडिल टर्म को क्या किया हमने ब्रैकेट। तो देखें 2x में से x चला गया तो x, इनको ज़रब करेंगे तो माइनस का 2x²। तो यहाँ हम कॉमन लेंगे x कॉमन, तो ये बचेगा x और यहाँ x निकल गया तो बाकी क्या बचा 2। यहाँ हम लेंगे -1 कॉमन, तो 1 का पड़ा x पर तो x मरतबा, लेकिन माइनस और माइनस प्लस, 1 का पड़ा 2 पर 2 मरतबा, लेकिन माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस का 2 और 0। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी आप कॉमन लेंगे तो आपका ये दोनों टर्म जो है वो क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो यहाँ हम x + 2 कॉमन लेंगे, तो x + 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा x और -1, ठीक है, और बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, x + 2 को भी बराबर करेंगे 0 के, तो x + 2 भी बराबर 0, इनको कहते हैं इक्वेटिंग वैल्यू। ठीक है जी, x - 1 को भी हम क्या करेंगे 0 के बराबर, +2 है वहाँ चला जाए तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, और -1 है वहाँ चला जाए तो क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो इस हिसाब से जो x की वैल्यू आई वो क्या आई -2 और प्लस का 1, -2 और प्लस का 1। तो ऐसे ही हमने आज इसका यानी एक्सरसाइज 20.6 का क्वेश्चन नंबर 2 जिसके 3 पार्ट थे वो हमने कर दिया। इंशाल्लाह अगली जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें बाकी इसके 3 सवाल रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो होपफुली वो भी हम कर लेंगे। आप इनको अच्छे से देखें, फिर भी कोई बात समझ नहीं आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे तीनों ही सवाल एक ही तरीके से है, अगर आप आसानी से देखेंगे और लिखते भी जाएंगे तो आपको बड़े आसानी से ये समझ आ जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।